जिस दिन तुम अपनी प्रज्ञा को प्राप्त कर लेते हो उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ओशो ने 1000 बार कहा है, प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए कोई चीज़, कोई हर एक वस्तु उसमें नहीं लग सकती, लेकिन जैसे ही तुम ध्यान में समर्पित हो जाते हो, उस समर्पण को प्राप्त कर लेते हो, उस चेतना को तुम प्राप्त कर लेते हो, उस दिन तुम्हें प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। प्रज्ञा इज नॉट अबाउट द एजुकेशन. प्रज्ञा मीन्स नॉट अबाउट द एनीथिंग लिसनिंग नॉलेज. एंड प्रज्ञा का मतलब है जो तुमने प्राप्त किया है उसे तुम जी रहे हो, जो तुमको मिला हुआ है उसे तुम जी रहे हो, और वही जीने को ओशो ने हजारों बार नहीं लाखों बार साक्षी भाव कहा है। वो साक्षी भाव जो तुमको प्राप्त होता है, वो साक्षी भाव के लिए ध्यान में बैठने की कला आपको आनी चाहिए, ध्यान में रहने की कला आपको आनी चाहिए। ध्यान में हर चीज़ घटती है, ध्यान में उसी को ओशो ने साक्षी भाव कहा है। लेकिन वो जो साक्षी भाव है वो प्राप्त करने के लिए वो जो भी विधियाँ ओशो ने बताई है, वो सारी विधियों में से कुछ विधियाँ हम पर बराबर लागू पड़ती है। कुछ विधियाँ हमको हमारे शरीर को छू जाती है, हमारे दिल को छू जाती है, और कुछ तो हमारे रूह को भी छू जाती है। तो जो रूह को छू जाने वाली विधियाँ हैं, वही विधि असल में आपकी चेतना को जगाती है, खोई हुई चेतना को, सोई हुई चेतना को। जिस दिन आप आपकी चेतना को प्राप्त करेंगे उस दिन प्रज्ञा का जन्म होगा, और ये जब घटित होगा उस दिन यह आसमान छोटा लगने लगेगा। ये घटना जब घटित होगी तो ये पृथ्वी आपको छोटी लगने लगेगी। ऐसा लगने लगेगा कि हम किसी अंतराल में जी रहे हैं, हम किसी अलग ब्रह्मांडीय शक्तियों में जी रहे हैं। ये घटित होता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान को प्राप्त करने से। जिस दिन आप ध्यान प्राप्त कर लेंगे उस दिन से वो सर्वाइविंग टाइमिंग सबका अलग अलग हो सकता है। ये जो घटना है, ये घटना हर एक के जीवन में होती है। ओशो ने हमेशा कहा है, मैं पहुंच गया हूँ, तुम भी पहुंच सकते हो। मेरा ठिकाना अलग था, तुम्हारा ठिकाना अलग है, लेकिन आना सभी को उधर ही है। अपनी शक्तियों में उसे पाना है, उसे प्राप्त करना है। स्वयं को प्राप्त करने को ही ओशो ने प्रज्ञा का जन्म कहा है। प्रज्ञा का जन्म वही है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। संसार का गणित 2 और 2 4 होता है,
लेकिन संन्यास का गणित 2 और 2 22 होता है। ये भगवान का गणित है, ये निसर्ग का गणित है। इसे आप में और अन्य कोई व्यक्ति तराजू में तोल नहीं सकते। ऐसी वो शक्ति है जिसका कोई भी पैरामीटर नहीं है, नापने की मशीन नहीं है, अब तक बनाई नहीं गई है। और ओशो जो भी बोलते हैं, ओशो जो भी कहते हैं, अभी तो ये बहुत सारे साल हो गए ओशो जाने के बाद भी कुछ कुछ बातें ऐसी लगती है कि जैसे कि ये घटनाएं घटी है और उनको सारी बातें पता है। इसे कहते हैं प्रज्ञा का जन्म। आप समय को भाप सकते हो, आप समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और समय के परे भी जा सकते हो। तो ध्यान में जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपका बढ़ता है तो वो जो एक नशा है, बेहतरीन नशा है, उसका जो फीलिंग है वो किसी भी शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तो वो जिस समय प्राप्त होता है उसी समय को ओशो ने साक्षी भाव कहा है। ध्यान के माध्यम से ये सारी घटनाएं घटती हैं। एक आदमी जिसे लोग भगवान कहते हैं, जो 2 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़ चुका है, तो हमें किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जिनका गुरु ही 2 लाख किताबें पढ़ा हुआ है और वो जो बता रहा है उसे आप एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वो खुद बोलता है, ज़्यादा भरो मत अपने दिमाग को, कुछ तो छोड़ दो समय पे, क्योंकि समय जब गवाही देगा उसे न्याय तुम नहीं दे सकते। वो खुद बोलता है। और हमेशा ध्यान में रहो, ध्यान में बहो और ध्यान करते रहो। उसके बावजूद भी जो घटनाएं घटती है उसे साक्षी भाव समझकर स्वीकार करो। अमृत मिले तो अमृत, विष मिले तो विष, उसे प्राशन करो। कुछ भी नहीं हो सकता। तुम इस सृष्टि के विधाता के एक घटक हो। तुम इस सृष्टि में आए हो तो उसकी रचना ऑलरेडी हो चुकी है। इसके लिए कोई ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके लिए कोई ज़्यादा किसी भी तरह का तनाव की ज़रूरत नहीं है। जिसने स्टार्ट लिखा है एंड भी उसी ने लिखा है और बीच की जो घटना है वो भी उसी ने लिखी है। तो तुम कितना भी खींचो, जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। होगा तो सिर्फ वही है। तो होना तो सिर्फ वही है। आपको तो सिर्फ जीना आना चाहिए, उस हिसाब से जीना आना चाहिए। तनाव क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तनाव, चिंता, टेंशन, प्रेशर, यही वो चीज़ें हैं जो आपकी चेतना को प्राप्त नहीं होने देते। जिस दिन आप तनाव रहित हो जाते हो, जिस दिन आप चिंता रहित हो जाते हो, जिस दिन आपका कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बन जाता है, उस दिन मानो कि हवा का जो गुब्बारा है वो गैस का गुब्बारा बन जाता है। तो हवा का गुब्बारा सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर हो सकता है, लेकिन गैस का गुब्बारा नीचे से ऊपर जाता है। ऐसी शक्ति, ऐसी घटना घटती है ध्यान में। इसीलिए हमेशा
प्रज्ञा का जन्म तभी होता है। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातों में बिल्कुल भी ना उलझे। जो भी घटनाएं घट रही है उसे प्राप्त कर ले। कोई ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें जिसने बनाया है उसका रचनाकार बहुत महान है। तो बातें वही है, ओशो की ही है, वो एक ओशो सन्यासी की ही है। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहूँगा, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सारे ओशो सन्यासियों तक पहुँचाएं, क्योंकि ओशो खुद कहते थे, कोई तो होगा जो मेरे पास आएगा, कोई तो होगा जो मेरे साथ रह के उस दिशा को प्राप्त होगा, कोई तो होगा जो उस ज्ञान को प्राप्त होगा, कोई तो होगा जो प्राप्त हुआ ज्ञान लोगों में बांटेगा, कोई तो होगा जो प्राप्त हुआ है वो लोगों में जाके बताएगा कि मुझे प्राप्त हुआ है, कोई तो होगा। तो ये सारी बातें समझनी चाहिए, ये सारी बातें उधर तक पहुंचनी चाहिए, ये सारी बातें हर ओशो सन्यासियों तक जानी चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा का जन्म तभी होता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति वो नहीं जो किताबों से मिलती है, ज्ञान की प्राप्ति वो है, कुछ करे या ना करे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये जिसे पता चलता है उसे प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। ओशो। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम।